महाभारत में भक्तों आज आपको तृष्णा त्याग के विषय में मंकी का दृष्टांत तथा विधिराज जनक और मुनिवर बोध की युक्तियाँ, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और भक्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि कोई मनुष्य तरह तरह के उद्योग करने पर भी धन न पा सके तो इस धन तृष्णा में ग्रस्त रहते उसे क्या करने से सुख मिल सकता है? भीष्म जी बोले, राजन, सबके प्रति समता का भाव रखना, धनादि के लिए विशेष खटपट में न पड़ना, सत्य भाषण करना, भोगों से विरक्त रहना और कर्म में आसक्त न होना, इन 5 बातों के होने से मनुष्य सुख पा सकता है। इस विषय में एक बार मंकी ने विरक्त होकर जो कुछ कहा था वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। मंकी ने धनोपार्जन के लिए बहुत प्रयत्न किया किंतु उससे सफलता न मिली। तब थोड़े से बचे खुचे धन से उसने भार सहने योग्य 2 बछड़े खरीदे। एक दिन उन्हें संधाने के लिए वह कुएं में जोत कर ले चला। रास्ते में एक ऊंट बैठा था। वे उससे बीच में करके एकदम दौड़ पड़े। जब वे उसकी गर्दन के पास पहुंचे तो ऊंट को बड़ा बुरा लगा और वह खड़ा होकर उन दोनों को गर्दन पर लटकाए बड़े जोर से दौड़ने लगा। इस प्रकार उस उन्मत्त ऊंट के द्वारा अपहरण किए जाते हुए बछड़ों को मरते देखकर मंकी कहने लगा, मनुष्य कैसा ही चतुर हो किंतु उसके भाग्य में नहीं होता तो प्रयत्न करने भी उसे धन नहीं मिल सकता। पहले अनेकों असफलताओं का सामना करने पर भी मैं धनोपार्जन की चेष्टा में लगा ही था। सो देखो, विधाता ने इन बछड़ों के बहाने ही मेरे सारे प्रयत्न को मिट्टी में मिला दिया। इस समय काकतालीय न्याय से ही यह ऊंट मेरे बछड़ों को लटकाए इधर उधर दौड़ रहा है। मेरे दोनों प्यारे बछड़े ऊंट की गर्दन में मणि के समान लटके हुए हैं। यह एकमात्र देव की ही लीला है। यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है तो खोजने पर वह भी देव का ही किया जान पड़ता है। अतः जिसे सुख की इच्छा हो उसे वैराग्य ही आश्रय लेना चाहिए। जो पुरुष धनोपार्जन की चिंता छोड़कर उपरत हो जाता है वह सुख की नींद सोता है। सुखदेव मुनि ने क्या ही अच्छा कहा है, जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है और जो उनका सर्वदा त्याग कर देता है, उन दोनों में कामनाओं को पाने वाले के अपेक्षा त्यागने वाला ही श्रेष्ठ है। जो कामनाओं में के दास, तो सब प्रकार की कर्म वासनाओं से अलग हो जा, शांति धारण कर, विषय शक्ति को छोड़ दे। इस अर्थ वासना ने तुझे बार बार छकाया है। तू भी तो इससे उपरत नहीं होता। तूने बार बार धन संचय किया और वह बार बार नष्ट होता गया। वो मूढ़, भला इस अर्थलोलुपता से तू कब अपना पिंड छुड़ाएगा? अरे मेरी जैसी मूर्खता है जो मैं तेरा खिलौना बना हुआ हूं। ऐसा कौन पुरुष होगा जो इस प्रकार दूसरों का दास बनकर रहेगा? काम
निश्चय ही तेरा हृदय वज्र का बना हुआ है। इसी से सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके टुकड़े नहीं होते। मैं तेरी जड़ को भी खूब जानता हूं। तो संकल्प से उत्पन्न होता है। अच्छा, मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूंगा तब तो मूल सहित नष्ट हो जाएगा। यो तो धन के संकल्प में ही सुख नहीं है, वह मिल जाए तो भी चिंता ही बढ़ती है, और यदि एक बार मिलकर नष्ट हो जाए तब तो मौत ही आ जाती है। तथा उद्योग करने पर भी यह निश्चय नहीं होता कि वह मिलेगा भी या नहीं। मिल भी जाए तो इससे संतोष नहीं होता, फिर और भी पाने की तृष्णा बढ़ती है। गंगा जल को पीकर जैसे जैसे उत्तरोत्तर उससे पीते रहने की ही इच्छा होती है, उसी प्रकार धन का स्वभाव ही तृष्णा की निवृत्ति न होने देना ही है। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं तो मेरा सत्यानाश करने वाला ही है, इसीलिए अब मेरा पिंड छोड़ दे। जिस प्राण ने मेरे इस भूत समष्टि रूप शरीर में बसेरा किया है, वह भी स्वेच्छा से इसमें रहे अथवा चला जाए। तुम जो अहंकार आदि हो, काम और लोभ के ही अनुचर हो, मेरा तुमसे कोई नेह नाता नहीं है। अथवा अब कामनाओं को छोड़कर मैं सत्य का ही आश्रय लूंगा। मैं सब भूतों को अपने शरीर और मन में देखते हुए बुद्धि को योग में, चित्त को स्वर्ण मन नादि में और आत्मा को ब्रह्मा में लगाऊंगा। इस प्रकार सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर आनंद से सर्वत्र विचरूंगा, जिससे कि फिर तू मुझे दुखों में न पटक सके। काम, तृष्णा, शोक और परिश्रम, इनका उत्पत्ति स्थान तू ही है। मैं तो समझता हूं धन का नाश होने पर जो दुख होता है वही सबसे बढ़कर है। धन में जो थोड़ा सा सुख का अंश देखा जाता है वह भी दुख के ही लिए है। जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है उसे लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे नित्य प्रति तरह तरह की पीड़ाएं देकर तंग करते रहते हैं। यह बात तो मैं बहुत दिनों से जानता था कि अर्थ लोलुपता दुख रूप है। काम, तेरा पेट भरना बड़ा कठिन काम है, तू पैताल के समान दुष्पूर है। तू मुझे दुखों में फंसाना चाहता है, किंतु अब तू मुझ पर फिर अधिकार नहीं जमा सकता। देवस, धन का नाश होने से आज मुझे वैराग्य प्राप्त हुआ है, अथवा अत्यंत उपरक्त होकर मैं भोगों की इच्छा नहीं करूंगा। अब तक मैंने बहुत दुख सहे हैं। मैं ऐसा मूर्ख था कि कुछ समझता ही नहीं था। इस समय धन का नाश होने से मेरी सब खटपट मिट गई। अब मैं मौज से ही सोऊंगा। काम, मैं मन की सारी चेष्टाओं को छोड़कर तुझे दूर कर दूंगा। अब तू मेरे पास नहीं रह सकेगा। जो लोग मेरा तिरस्कार करेंगे उन्हें मैं क्षमा करूंगा। जो मुझे कष्ट पहुंचाएगा उसका कोई अहित नहीं करूंगा। जो द्वेष करेगा उसके अप्रिय व्यवहार का कोई विचार न करके उससे मीठी मीठी बात करूंगा। मैं त्रिवृत और स्वस्थित रहूंगा तथा जो कुछ अनायास ही प्राप्त होगा उसी से निर्वाह कर लूंगा। तू मेरा शत्रु है, मैं तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने दूंगा। तो अच्छी तरह समझ ले,
मुझे वैराग्य, सुख, त्रिप्रति, शांति, सत्य, दम, समा और सर्वभूत दया, ये सभी गुण प्राप्त हो गए हैं। अतः काम, लोभ, तृष्णा और कृपणता को चाहिए कि मुझे छोड़कर चले जाएं। अब मैं सत्वगुण में स्थित हो गया हूं। आज काम और लोभ से छुटकारा पाकर मैं सुखी हो गया हूं। अतः अब अज्ञानी की तरह मैं लोभ में फंसकर दुख नहीं पाऊंगा। मनुष्य जिस कामना को छोड़ देता है उसी की ओर से सुखी हो जाता है। कामना के वशीभूत होकर तो वह सर्वदा दुख ही पाता है। दुख, निर्जलता और असंतोष ये काम और क्रोध से ही उत्पन्न होने वाले हैं। अब मैं परम ब्रह्मा में प्रतिष्ठित हूं, पूर्णतः शांत हूं तथा कर्म कलाव से मुक्त हो गया हूं तथा मुझे विशुद्ध आनंद का अनुभव हो रहा है। इस लोक में जो विषय सुख और दिव्य महान सुख हैं वे तृष्णालय से होने वाले सुख के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। राजन, इस प्रकार की बुद्धि पाकर मन की विरक्त हो गया और सब प्रकार की कामना को त्याग कर उसने ब्रह्मानंद प्राप्त किया। 2 बछड़ों के नाश से ही उससे अमरतत्व प्राप्त हो गया। उसने काम की जड़ काट डाली और अत्यंत दुखी हो गया। एक बार परम शांत विधिराज जनक ने भी कहा था, मेरा धन अनंत सा है, किंतु वस्तुतः मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि मिथिलापुरी जल रही है तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं जलता। कहते हैं कि इस समय नहुष पुत्र यदादि ने परम विरक्त और शांतमा बोध ऋषि से पूछा था, महाप्राग, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे शांति मिले। ऐसी कौन बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर आप शांत और सानंद होकर विचरते हैं? बोधि ने कहा, राजन, मैं किसी को उपदेश नहीं देता हूं, बल्कि दूसरों के उपदेश के अनुसार आचरण करता हूं। तो मैं अपने को प्राप्त हुए उपदेश का लक्षण बताता हूं, उस पर तुम स्वयं विचार करो। पिंगला, क्रूर पक्षी, सर्प, सारंग, बाण बनाने वाला और कुमारी, ये 6 मेरे गुरु हैं। महाराज, आशा बड़ी प्रबल है। सुख तो निराशा में ही है। पिंगला आशा को निराशा में परिणत करके सुख से सोई है। क्रूर पक्षी मांस का टुकड़ा ले जाता था, उसे दूसरे पक्षी मारने लगे, तब उस टुकड़े को फेंकने से ही उसे चैन मिला। सर्प दूसरों के बनाए हुए घर में घुसकर ही मौज से रहता है। अतः घर बनाने की खटपट में पड़ना दुख रूप ही है, इसमें कुछ भी सुख नहीं है। जिस प्रकार सारंग पक्षी किसी से बैर न करके अहिंसा वृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार मुनिजन भिक्षा वृत्ति का आश्रय लेकर आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार एक बाण बनाने वाले को देखा, वह अपने काम में ऐसा दंतचित्त था कि उससे अपने पास से होकर निकली हुई राजा की सवारी का भी पता नहीं लगा। एक कुमारी कन्या धान कूट रही थी, इससे उसके हाथ की चूड़ियों का शब्द होता था। उसने संकोचवश और सबको तोड़कर दोनों हाथों में केवल एक एक चूड़ी रहने दी। इससे उनका शब्द होना बंद हो गया। इससे मैंने निश्चय किया कि बहुत लोग साथ साथ रहते हैं तो उनमें कलह होता है,
और दूर दूर रह जाते हैं तो भी बातचीत तो होती ही है। अतः उस कुमारी की एक एक चूड़ी के समान मैं अकेला विचरूंगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।